नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग एवरेज का समापन की ओर बढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 7 में हम लोग चल रहे हैं। आपको 90 नंबर प्रश्न तक हमने क्लियर करवा दिया है। आज बारी है 91 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ने का। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है, डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। कोई बीच में बहसा बहसी नहीं, डायरेक्ट प्रश्न का बात करेंगे क्योंकि कंसेप्ट हम पहले से क्लियर करवा चुके हैं। चलिए, 9 मित्र एक होटल में भोजन के लिए गए। आराम से बात को समझिए। यदि 8 में से प्रत्येक ने 30-30 रुपया अदा किया, किंतु 9वें ने प्रत्येक के औसत से 20 रुपया अधिक अदा किया, बिल की कुल धनराशि बताइए। यानी होटल में कुल कितना का बिल बना। चलिए, पहले प्रोसेस ही आपको दिखाते हैं। प्रोसेस ही बनाना आसान है। मान लेते हैं, माना बिल की राशि बराबर बिल की कुल राशि बराबर 100 रुपया। हमने ऐसा मान लिया। यानी 9 मित्र जो होटल में भोजन के लिए गया, उसमें टोटल जो बिल बना, लास्ट में हमसे वही पूछा गया, बिल की कुल धनराशि क्या है। हम मान लिए, माना बिल की कुल धनराशि बराबर है ना 100 रुपया, कुल राशि बराबर 100 रुपया। अच्छा, तो अब 9 मित्र गया तो औसत खर्च थोड़ा सोच के देखिए तो मेरे भाई। अच्छा, तो औसत खर्च क्या पड़ेगा। अच्छा, तो लिखेंगे कि औसत खर्च बराबर क्या आएगा, औसत खर्च। अच्छा, टोटल खर्च हुआ 100 रुपया, 9 गो मित्र मिलकर के गया था होटल, तो औसत खर्च कितना पड़ेगा। यानी पड़ जाएगा एक्स बटा कितना मेरे भाई, 9 रुपया। क्या पड़ जाएगा, एक्स बटा 9 रुपया। देखो, आराम से बात को समझो। हमसे पूछा यही गया लास्ट में कि बिल का पूरा धनराशि बताइए। बिल का पूरा राशि हमने 100 रुपया मान लिया। 9 व्यक्ति मिलकर के गया था, 9 मित्र मिलकर के होटल गया था, तो औसत खर्च क्या पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को कितना खर्च पड़ेगा, प्रत्येक मित्र को 1 बटा 9 रुपया। अब सोचिए प्रश्न के हिसाब से क्या कहा गया। कहता है कि 9 मित्र में से जो है ना 8 जो है, प्रत्येक जो है 9 में से 8 प्रत्येक 30-30 रुपया अदा किया, किंतु 9वां जो है सभी के औसत से है ना 20 रुपया अधिक खर्च कर दिया है, अधिक अदा किया है। चलिए, टोटल राशि 1 से 9 का पूरा बिल होटल का, इसमें से 8 गो जो मित्र है वह 30-30 रुपया के हिसाब से पेमेंट किया है। अच्छा, सिंपल सा बात है, सोच के देखिए। यह जो बिल का पूरा राशि है, यह तो 9 का राशि है। इसमें से 8 गो 30-30 रुपया दिया, तो 9 के राशि में से 8 गो का राशि घटाएंगे तो बचेगा 9 का धनराशि। 9 कितना पेमेंट किया। 9 के बारे में एक बात और बोला है कि सभी के औसत से 20 रुपया ज्यादा। अच्छा, सभी का औसत क्या था, 1 बटा कितना 9, इससे 20 रुपया अधिक वो अदा किया है, पेमेंट किया है। यही है, यह भी 9वां मित्र का राशि है, 9वां का पेमेंट, यह भी 9वां का पेमेंट है ना। चलिए, कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, है ना। अब देखो, इधर इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 9x में से x चला जाएगा, यह हो जाएगा 8x बटा कितना 9, है ना, बराबर में कितना 240 उधर जोड़ेंगे, है ना 20 में, तो यह कितना हो जाएगा आपका 240 और 20 कितना 260। अब देखो, 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 2 बार में, 8 से तो कट नहीं रहा है। अब 4 से इसको काटो, 4 से 6 बार में, फिर 5 बार में, है ना। लिखेंगे x बराबर कितना हो गया। अब देखो, इस 9 से गुना कर, 9 पचे कितना 45, बचा कितना 4, है ना। यह हो गया 9 छक 54 और 4 कितना 58, और बटा कितना 2। यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 292 रुपया 50 पैसा। कितना मेरे भाई, 292 रुपया 50 पैसा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यही आपसे पूछा भी गया था कि होटल में कुल कितना का बिल बना, तो होटल में कुल कितना का बिल बना है, 292 रुपया 50 पैसा का। हमने बिल का पूरा राशि 100 रुपया मान लिया। 9 मित्र मिलकर के होटल गया था, तो औसत खर्च कितना आएगा, 1 बटा 9। इसमें बोला है
8 जो मित्र है वह 30-30 रुपया अदा किया, तो नौवों के खर्च में से जो है 8 का खर्च घटा दिए तो बचा नौवा कितना पेमेंट किया हुआ निकल करके आ गया। नौवा के बारे में एक बात और बोला, सभी के औसत से, सबका औसत कितना था x/9, 20 रुपया अधिक, तो यह भी नौवा का राशि, यह भी नौवा का राशि, बराबर करके x का मान निकाल लीजिए। 292 रुपया क्या हो जाएगा आपका, 292 रुपया 50 पैसा ना, यह मिस्टेक हो गया, या नहीं 295 है, 292 रुपये 50 पैसा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन टिक करने में इधर हुआ था हमसे। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो कहता है संख्याएं 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, डॉट 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 40 का स्क्वायर का औसत आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, क्या पूछा जा रहा है, औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए हमको इसका योग निकालना होगा, है ना। यह जो संख्या है 25 का स्क्वायर है ना, प्लस में 26 का स्क्वायर है ना, अच्छा प्लस में 27 का स्क्वायर है ना, अच्छा फिर प्लस में डॉट 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 है ना, प्लस में डॉट 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 कहां तक आपका 40 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि 25 से लेकर 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, इसी का औसत बताना है। तो 25 और 15 40, एक 25 भी है, तो टोटल टर्म आपका 16 गो है। कितना है, 16 गो आपका टर्म है। तो सबसे पहले इसका योग निकालते हैं। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम का। आपको हमने नंबर सिस्टम में सिखलाया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो होता है वह क्या होता है मेरे भाई, वह होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू, है ना, यह होता है 2n प्लस में 1/6। यही नहीं बताए थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस में 1/6, 2n प्लस में 1/6, यही तो बताया गया था, है ना, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। चलिए अब लेकिन इसका इस्तेमाल हम तभी करने के लिए आपको सिखाए थे जब मामला प्रथम प्राकृतिक संख्या शुरू हो। तो प्रथम से इतना ही है, तब इसको 1 से लिख देंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, डॉट 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 कहां तक लिख देते हैं 40 का स्क्वायर, और इसमें वापस किसको घटाएंगे 25 तक, है ना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस में डॉट 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 कहां तक घटा लेंगे, है ना। तो 25 से 40 तक का आंकड़ा है आपका, 24 तक क्या करेंगे इसमें घटा लेंगे, 24 के स्क्वायर तक इसमें क्या करेंगे घटाएंगे। समझ रहे हैं बात को। इस फॉर्मेट का इस्तेमाल हम तभी करते हैं क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसका इस्तेमाल हम तभी कर पाते हैं जब मामला प्रथम प्राकृतिक संख्या शुरू होता है। तो 1 से 40 तक लिख दिए, लेकिन मेरा प्रश्न 25 से 40 था, इसमें वापस 24 तक का घटा दिया गया। चलिए 2 बार फॉर्मेट का इस्तेमाल होगा, लगा दीजिए। तो n का मान कितना हुआ आपका 40, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, तो 40 गुना 80 है कितना 81, और बटा कितना हो गया आपका 6। आगे आ जाइए, ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1, 24 से कितना 25, 2n प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 24 गुना 48 से कितना 49, और बटा कितना हो जाएगा आपका 6। अच्छा 6 से काट लीजिए कितना बार में 4 बार में। आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अच्छा 3 से काट लीजिए कितना हो जाएगा आपका 27, नहीं मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपका 27। अब देखो ना, यह 27 में आप 20 से गुना करो, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 540, नहीं। अच्छा तो 540 में आप 41 से गुना कर लीजिए, 540 में 41 से, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 22,140, गुना करोगे तो आएगा 22,140। अब देखो यह 49, 25 गुना 400, यानी कितना हो जाएगा आपका 4900, घटा लीजिए। तो 22,140 में 4900 घटाएंगे कितना मेरे भाई, 22,140 में जो है 4900 आप घटा लीजिए। तो घटाइए, तो देखो यह कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास 4, है ना। अच्छा ये हो गया 11, कितना बच गया आपका 2, है ना। अच्छा यह हो गया 21 में से 4 गया कितना आपका, 21 में से 4 जाएगा क्या बच जाएगा 17, 17,240 क्या बच गया 17,240 हो गया, नहीं 17,000 आपका 240। अब चलिए, अब इसका औसत पूछा, यह तो 25 से लेकर 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग आ गया।
औसत पूछा है, लिखेंगे इसलिए औसत बराबर क्या सिखाए हैं, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी 17,240 है ना, और बटा कितना कितना टर्म है टोटल, 25 से 40 हो गया आपका 15, एगो 25 भी है, तो टोटल टर्म आपका कितना हो गया मेरे भाई 16। चलिए 16 से डिवाइड कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 1077 दशमलव कितना 5, 1077.5। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर है ना, सी नंबर। तो यहां एक्चुअली 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 25 से लेकर 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का वर्ग दिया गया था, इसी का औसत बताना था। तो सबसे पहले हमने इसका योग निकालने के लिए आपको सिखाया, इसका योगफल निकालने के लिए हम क्या सिखाए, नंबर सिस्टम में ही सिखा दिए थे कि अगर मामला कहीं बीच से, देखो सबसे पहली बात हमने वहां बोला था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 है ना, जबकि घनों का योग सिखाए थे n इंटू एन प्लस में 1/2 पूरा का होल स्क्वायर। हाँ, लेकिन इस फॉर्मेट का इस्तेमाल हम तभी कर पाते हैं जब मामला प्रथम प्राकृतिक संख्या शुरू होता है। तो यहाँ एक्चुअली क्या प्रश्न शुरुआत 25 से था, हम 1 से 40 लिख दिए और जबरदस्ती लिखे हैं, इसमें जोड़े 1 से 25 तक, तो वापस 1 से 24 तक हमने घटा लिया, दो पार्ट में कैलकुलेट करके इसका योग आ गया 17,240। औसत पूछा था, 16 गो टर्म था, 16 से हमने डिवाइड कर लिया 1077.5। आगे बढ़िए, देखो क्या कहता है, कहता है संख्या जो है वह 6 का क्यूब क्या है मेरे भाई, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, डॉट 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 16 का क्यूब, इसका औसत बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, योग निकालना होगा, किसका, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, डॉट 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 16 का क्यूब, इसका आपको योग निकालना है। फिर इसमें भी वही बात है, इसमें क्या सिखाए हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बराबर n इंटू एन प्लस में 1/2 पूरा का होल स्क्वायर, यही ना आपको सिखाया गया मेरे भाई। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल आप तभी कर पाओगे जब मामला जो है प्रथम प्राकृतिक संख्या से शुरू होगा तब, नहीं, लेकिन यह मामला तो प्रथम प्राकृतिक संख्या से शुरू नहीं है, यह मामला कहां से, 6 से, तो इसको 1 से लिख दीजिए, नहीं 1 से लिख देंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब, हाँ प्लस में डॉट 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 कहां तक मेरे भाई, 16 का क्यूब लिख दिए। अच्छा, इसमें जो है जबरदस्ती 1 से 5 तक जोड़ा गया, घटा लीजिए है ना, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब है ना, प्लस में डॉट 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 क्या हो गया आपका 5 का क्यूब। दो पार्ट में मामला आ गया, इसको सोल्व कर लीजिए आराम से। तो प्रथम इसमें दोनों, अब देखिए दोनों में जो है अब आप फॉर्मेट आराम से लगा सकते हैं, दोनों का शुरुआत प्रथम प्राकृतिक संख्या से है, तो n इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 कितना 17 और बटा कितना 2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस में इसको देखिए n इंटू एन प्लस 1/2 और पूरा का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। चलिए दूध से काट लीजिए 3 बार में, इसको देख लीजिए दूध से 8 बार में, कितना हो गया मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 136 का स्क्वायर और यह कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 15 का स्क्वायर। नहीं, अब जहां तक 136 का स्क्वायर का सवाल है, यह हो जाएगा आपका 18,496, कितना 18,496, कितना मेरे भाई 18,496। देखो 136 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आराम से बात को समझो। 136 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, अच्छा यह 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कहोगे सर 36 ज्यादा है, कितना ज्यादा है मेरे भाई, 36 ज्यादा है। अब देखिए 36 का स्क्वायर 1296, 2 अंक के रूप में लिखेंगे 96, बचा मेरे पास कितना 12। अब 136 में 36 जोड़ो, तो 136 में 36 जोड़ोगे तो 100 कितना आ जाएगा 72, और 172 और 12 हो जाएगा आपका 184। ऐसे करके निकालते हैं 100 के आसपास के संख्या का वर्ग, है ना। जितना ज्यादा आपको याद होगा उतना ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा जो है आप उतना बड़ा बड़ा संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। सबका अलग अलग तरकीब है, हमने बहुत सारा आपको स्क्वायर निकालने के लिए सिखाया भी है। जो बचा है उसको भी आपको अलग से जब भी हमको मौका मिलेगा हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जरूर यूट्यूब पे ही डाल देंगे, है ना। चलिए, तो यह था आपका 136 का स्क्वायर 18,496, नहीं
चलिए, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया आपका 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225। चलिए घटा के जो है से लिख दीजिए, 6 में से 5 चला गया, कितना हो गया आपका 1 नहीं, और 9 में से 2 गया, कितना हो गया आपका 7 है ना, और 4 में से 2 गया हो गया 2, यानी 18,200 कितना हो गया आपका 71 नहीं, 18,271। यह तो जोग निकल के आया किसका, 6 से लेकर 16 तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का, है ना, इसी का औसत बताना है, नहीं इसी का औसत आपको बताना है। तो जोग तो निकाल लिए, औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, 18,271। अच्छा कितना टर्म है, 6 से 16 10, एक 6 भी है, यानी 11 टर्म है टोटल। 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 से कितना बार में, एक बार में है ना, फिर 7, यानी फिर कितना बार में लग जाएगा आपका 6 बार में, है ना। अच्छा उसके बाद कितना बार में लगाओगे, 6, 66 नहीं, अच्छा 66 लगा लोगे, आपके पास बचा हुआ 72, तो 6, फिर 11 छक 66, यानी 1661, कितना 1661। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो अब तो आपको सारा कंसेप्ट माइंड में रखना है। हमने नंबर सिस्टम समाप्त किया, हमने अलजेब्रा समाप्त किया, हमने डेसिमल समाप्त किया, हमने एलसीएम एचसीएफ समाप्त किया, हमने स्क्वायर रूट समाप्त किया, और उतना ही बेहतर तरीका से आपको बताया गया। कहीं हमने यह नहीं बोला कि आप फल्ला नंबर क्वेश्चन बना लो, 5 क्वेश्चन आप बना के लाओ, यह मेरा काम नहीं है। आज तक हम ऐसे नहीं करते, हम सब बताते हैं आपको, बारीकी ढंग से कंसेप्ट के साथ बताते हैं। बस हम आपको यही विनती करते हैं कि चेला जितना हम बताएं उतना का तुम रिवीजन करो, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग हमको लगाने दो, तुम केवल उसी पे प्रैक्टिस करो। हाँ आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो हमसे पूछिए, फोन करके पूछिए, जैसे कमेंट के माध्यम से पूछो, है ना। दोपहर में हम फ्री रहते हैं तो बार बार बोलते हैं, कुछ लोग फोन करते भी हैं, पूछते भी हैं हमसे। तो आप जिनको भी जो चीज पूछना है, बेझिझक कुछ भी पूछना है जरूर पूछिए हमसे, है ना, सारा बात हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। देखो कहता ए बी सी, नहीं क्या हो गया, ए बी सी का औसत मजदूरी जो है वह 950 रुपया है। बी का मजदूरी ए से 50 रुपया ज्यादा और सी का मजदूरी ए से 20 रुपया कम। हमसे कहता है सी का मजदूरी। अच्छा कितना व्यक्ति का चर्चा है, ए बी सी। चलिए और हमसे पूछा किसका गया, सी का मजदूरी, तो इसलिए सी का पूछा, तो सी का मजदूरी को क्या मान लेते हैं, एक्स। अब तीनों में रिलेशन तैयार कर लीजिए, जो प्रश्न कहता है उसके हिसाब से रिलेशन तैयार करो। कहता है, क्या कहता है सुनो मेरे भाई, कहता है कि बी का मजदूरी ए से 50 ज्यादा, सी का मजदूरी ए से 20 कम। अच्छा सी का मजदूरी ए से 20 कम था, यानी ए का मजदूरी सी से जो हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा ज्यादा, नहीं, और बी का मजदूरी ए से 50 ज्यादा, तो इसमें 50 जोड़ोगे तो x प्लस में कितना हो जाएगा आपका 70। चलिए तीनों को हमने x के रूप में लिख दिया। सी को इसलिए माना गया क्योंकि सी का ही लास्ट में रिजल्ट पूछा गया, इसलिए हमने सी को मान लिया। अच्छा तीनों का मजदूरी कितना हो गया, मेरे हिसाब से यह हो गया आपका 3x प्लस में कितना हो गया आपका 20 और 70 कितना 90। अगर औसत हम निकाल के देखें तो तीनों का औसत मजदूरी हो जाएगा 3x प्लस में 90/3, जो प्रश्न के हिसाब से कितना दे रखा है, वह दे रखा है 950। नहीं, अब 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x प्लस में कितना मेरे भाई 30। नहीं चलिए तो लिखेंगे x बराबर 950 में से 30 घटा लो, कितना हो जाएगा मेरे भाई 920। कितना 920। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम अपने हिसाब से औसत एक बार निकाल लिए, तो 3x प्लस में 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x को करेंगे 3 से, तो x 90 को करेंगे 30, x प्लस में 30 बराबर 950, अतः x बराबर कितना मेरे भाई 920 आपका हो जाएगा। जो सी का मजदूरी है उसी का पूछा गया था और उसी का हमने मान भी रखा था, अतः हो जाएगा आपका 920। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता 50 विद्यार्थी का चर्चा है। कितना मेरे भाई 50 विद्यार्थी की औसत ऊंचाई जो है वो 154 है, उनमें से 3 विद्यार्थी एबीसी अनुपस्थित है, तब शेष का औसत 153 है, यानी 3 को जब चला जाता है तो औसत 153 हो जाता है। अब देखिए हमसे बी का ऊंचाई पूछा, तो पहले एबीसी में आप रिलेशन तैयार कर लो, समझो बात को, एबीसी में। अच्छा बी का औसत ऊंचाई पूछा, तो बी का ऊंचाई आपसे पूछा गया, तो बी का ऊंचाई 1 सेंटीमीटर मानते हैं। अब तीनों में रिलेशन देखिए एबीसी में क्या है, बात को समझो। ए जो है सी से 7 सेंटीमीटर ज्यादा और बी जो है वह सी से 4 सेंटीमीटर ज्यादा, बी जो है सी से ज्यादा,
यानी सी जो है बी से कम, है ना, बी सी से 4 सेंटीमीटर ज्यादा, यानी सी जो है बी से 4 सेंटीमीटर कम, ए जो है सी से 7 सेंटीमीटर ज्यादा। अच्छा, इसमें अगर 7 हम जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस में कितना 3, नहीं x माइनस 4 में अगर 7 जोड़ोगे तो x प्लस 3 मिलेगा। यह हो गया वह 3 व्यक्ति जो अनुपस्थित होता है। चलिए तीनों का योग अपने हिसाब से क्या आ गया, यह हो गया आपका 3x, 3 में से 4 चला जाएगा, माइनस में 1। अब सोच के देखिए, अच्छा 50 विद्यार्थी का औसत कितना था 154। अच्छा 3 गो अब्सेंट होता है यानी चला जाता है, समूह से निकल जाता है। हम क्या सोचेंगे, जो 3 गो अनुपस्थित हो रहा है वह भी 154 सेंटीमीटर का ही होता, अनुपस्थित होता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तीनों अगर 154 का होता, लेकिन यह तीनों जब से अब्सेंट होता है तो औसत घट जाता है, यानी कोई समूह से जाए, औसत अगर घट जाए यानी जाने वाला ज्यादा लेकर चला गया तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा दोगे, प्लस का। अब सोचिए पहले था 50 गो विद्यार्थी, अब 3 गो चला गया, कितना 47, औसत में परिवर्तन कितना का 1 का। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा इसको देखो, गुना करोगे, ये हो गया 4 तरीके 12 और 15 तरीके 45 से कितना 46, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 47। चलो कैलकुलेट कर लो, तो 2 और 7 कितना हो गया आपका 9, है ना, और 46 और 4 कितना हो गया आपका 50, 509। अब देखिए एक उधर जाके जुटेगा, है ना मेरे भाई, एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 510, और ये 3 गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। हाँ चेला, क्या हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 170 सेंटीमीटर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी 170 सेंटीमीटर। बी का ऊंचाई पूछ रखा था, बी का ऊंचाई 170 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है 5 संख्या है जिसका औसत है -5। सिंपल सा बात है, औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करते हैं। पांचों का औसत -5 है तो जोगफल -5 गुना 5 कितना मेरे भाई -25। इनमें से 3 संख्या 15, तो ये पांचों का जोग है, इसमें से 3 संख्या घटा लीजिए, बचा शेष 2 संख्या का जोग, उसका औसत बताना है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। -25 -15 यानी -40/2, यानी आपका रिजल्ट कितना मेरे भाई -20। कितना -20 आपका रिजल्ट होगा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 5 संख्या का चर्चा किया गया था जिसका औसत -5 है। औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे। पांचों का जोग -5 गुना 5 -25 हो गया। अब इसमें से जो है आप घटा लीजिए 2 संख्या का जो बात किया गया है ना, तो उसका 2 संख्या का जो घटा लिए तो 5 संख्या में 3 संख्या का जो घटा लिए, 3 संख्या जिसका जिक्र किया गया था, तो बचा 2 संख्या का जोग, दोनों का औसत बताना है। तो जोग में जो है, जोग को औसत में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 97। देखो क्या कहता है, कहता है कि ए बी सी डी और किसका चर्चा है मेरे भाई, ई का। कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या है। आप जानते हो विषम संख्या, सम संख्या, आप जानते हो कि यह सब 2-2 के डिफरेंस पर हमको मिलता है। वैसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो वो आपका इवन हो गया यानी सम हो गया, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो आपका ऑड हो गया यानी विषम हो गया। आप देखते हो हम ये भी बोले थे कि ऑड इवन को निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, वह बचपना वाला हरकत माइंड से आप हटा लोगे। कोई निगेटिव नंबर भी इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, बस कंसेप्ट आप यह ध्यान रखना। हम यह भी बोले थे कि 0 एक इवन नंबर है क्योंकि 0 2 से डिविजिबल है। तो अब थोड़ा सा सोच को आपको बदलना होगा। वह बचपना वाला हरकत जो है वह धनात्मक संख्या, यह सब रटने से फायदा नहीं है। थोड़ा सा अप्रोच को बदलिए, अपना दिमाग को बदलिए, सोच को बदलिए। हमने बोला था सीधा बात, वैसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो जाए वह सब का सब इवन हो गया, सम हो गया। जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा सब का सब विषम हो जाएगा यानी ऑड हो जाएगा। आप देखते हैं कि विषम संख्या 1 3 5 यानी 2-2 के डिफरेंस पर होता है। सम संख्या 2 4 यह भी 2-2 के डिफरेंस पर। तो देखिए अगर क्रमागत विषम संख्या यानी लगातार विषम संख्या अगर ABCD है ना, तो इसका मतलब सब के बीच में 2-2 का डिफरेंस है ना। अब देखो इसका औसत क्या होगा।
अब देखिए औसत इसका कई तरीका से आप निकाल सकते हैं, कई तरीका से औसत निकालने के लिए हमने आपको सिखाया है। सबसे पहली बात कि अगर बात लगातार संख्या का हो तो औसत मान जो होता है बिल्कुल बीच का मान होता है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा चेला, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत इसका एक सी हो जाएगा। चलिए बात नंबर दूसरा प्रकार से औसत निकालते हैं। यह भी आप जानते हो कि औसत बराबर होता है चेला सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एगो तो औसत इसका लिखोगे आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और बटा कितना मेरे भाई 5, नहीं क्या हो जाएगा आपका, बटा हो जाएगा 5। एगो औसत ऐसे भी निकालेंगे, औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब हम तीसरा तरकीब पे आते हैं। तीसरा तरकीब समझिए, हमने आपको यह भी सिखलाया है मेरे भाई कि अगर पदों के बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर याद रखना फर्स्ट प्लस में लास्ट बटा दू, यानी पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा दू। तो देखो पहला पद कितना है आपका ए, अंतिम पद कितना है ई और बटा दू। ऐसे भी औसत निकाला जाता है। यह सब पहले से क्लियर है, 3 प्रकार से निकाल के दिखा दिए। आगे सोचते हैं, देखिए अगर यह लगातार क्रमागत विषम संख्या चाहे ए बी सी डी ई, सोचिए अगर ये ए है तो इसको लिख सकते हैं ए के रूप में ए प्लस में 2, इसको लिख सकते हैं ए प्लस में कितना 4, इसको लिख सकते हैं ए प्लस में 6, इसको लिख सकते हैं ए प्लस में कितना 8। अब इसका औसत सबको ए के रूप में लिख दिए तो इसका औसत जो हो जाएगा, सबको जोड़िए ए के रूप में सबका मान लिख करके जोड़ो तो यह हो जाएगा आपका 5a है ना, और प्लस में कितना मेरे भाई 8 6 14 4 18 2 20 है ना, और बटा 5 टर्म है 5 से डिवाइड कर लीजिए, यानी a प्लस 4 भी इसका औसत हो जाएगा और इसका औसत निकलेगा। पूछो कैसे सर, अब सबको b के रूप में लिख सकते हैं, b माइनस 2 b प्लस 2 b प्लस 4 b प्लस 6, सबको c के रूप में लिख सकते हैं, सबको d के रूप में लिख सकते हैं, सबको e के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका औसत अभी और कई तरीका से निकलेगा, b के रूप में, c के रूप में, d के रूप में, e के रूप में, तो कई के आंसर आएगा। तो आपका उत्तर यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही, यानी आपका बेटर आंसर इनमें से सभी, इनमें से सभी नहीं कि पहला देखो उत्तर मार दो होशियारी से। यह प्रश्न कई एक बार पूछा गया एग्जाम में, बिल्कुल माइंड में आप सेट कर लोगे, इसका भी और कई एक उत्तर आएगा। कैसे आएगा यह भी हमने आपको सिखलाया। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो मेरे भाई प्रश्न संख्या 98, क्या मेरे भाई प्रश्न संख्या 98, देखो 5 क्रमागत संख्या का बात किया गया है। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। क्रमागत मतलब क्या होता है मेरे भाई, लगातार। 5 क्रमागत संख्या का औसत यह है, इनमें से आगे की 2 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, 5 संख्या को उठाते हैं, 1 2 3 4, कितना मेरे भाई 5। अच्छा एक बात बताओ, अभी सोच के देखो, अभी बता करके हम सोच करके बताओ इसका औसत क्या होगा। तो बीच वाला लगातार संख्या औसत इसका क्या हो जाएगा 3, नहीं। अब कहता क्या है, कहता इसमें आगे की 2 संख्या को शामिल कीजिए, तो 6 और कितना 7। अब थोड़ा औसत सोच करके देखिए, लगातार संख्या औसत मान इसका क्या हो जाएगा 4, औसत मान क्या हो जाएगा चला, औसत मान हो जाएगा इसका 4, नहीं बीच वाला 3 गो इधर 3 गो इधर। अब यहां पर ऐसे भी औसत सोच सकते थे, पहले चर्चा किया था हमने 5 संख्या का, उसके बाद 2 संख्या हमने शामिल किया। औसत थोड़ा सोच करके देखिए, औसत सोच करके देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिए, 1 प्लस में 5 बटा 2 3, क्या वो तो जानते ही औसत का एक तरीका से हम निकाल सकते हैं, लगातार संख्या औसत मान बीच वाला, या फिर पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, 2 संख्या को शामिल किए, औसत क्या हो गया 3 से 4 हो गया, यानी 1 प्लस में 7 8 बटा 2 हो जाएगा 4। तो पहले औसत 3 था, अब औसत क्या हो गया 4। अच्छा तो ये आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अगर हम लगातार संख्या में आगे की 2 संख्याओं को सम्मिलित करेंगे तो औसत में हमेशा 1 का वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 का वृद्धि हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यही का हम बात कर रहे हैं, देखो हर बात को समझो। अब हम 5 संख्या को उठाते हैं, समझिए बात को, 2 3 4 5। अभी इसका औसत क्या था पांचों का, इसका औसत था 3। अगर एक संख्या आगे का शामिल हम करते हैं तो 1 प्लस में 6 7 बटा 2 यानी 3.5। देखो अगर एक संख्या बढ़ाते हो ना तो औसत में 0.5 का वृद्धि होगा। कब, एक संख्या बढ़ाने के बाद। अगर हम 2 संख्या को, 5 तक था, अगर हम 2 संख्या को शामिल करेंगे तो औसत 1 प्लस में 7 बटा 2 यानी हो जाएगा आपका 8 बटा 2 4, औसत में 1 का वृद्धि होगा।
अगर हम तीन संख्या को बढ़ाने का बात करेंगे 1 8 9 बटा 2 4.5, औसत में 1.5 का वृद्धि होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यह सब सिंपल सा बात है। आप सोच सकते हैं कि लगातार संख्या में अगर आप आगे का एक संख्या को शामिल करोगे तो औसत में 0.5 का वृद्धि होगा, यानी हाफ का। अगर आप दो संख्या को शामिल करोगे तो औसत में 1 का वृद्धि होगा। अगर आप आगे के तीन संख्या को शामिल करोगे तो औसत में 1.5 का वृद्धि होगा। अभी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्पल देकर के आपको हमने सिखला दिया। चलिए आगे बढ़िए। कहता है प्रश्न संख्या 99, 8 व्यक्तियों की एक टीम जो है वह तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छा तीरंदाज जो है वह 85 लाया। अगर 92 लाया होता तो औसत प्राप्तांक कितना होता? 84। पूरे टीम का, पूरी टीम ने कुल कितना अंक प्राप्त किया? एक बात सोचिए, यहां पर 8 व्यक्ति का एक टीम है, तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेता है। यहां पर 7 खिलाड़ी का कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा बस उस एक खिलाड़ी का है ना, जो अभी कितना लाया है? 85। कहता अगर 92 लाता ना, हाँ कितना लाया? 85। 85 लाया है। अगर वो 92 लाता ना, यानी 7 अधिक लाता तो औसत कितना हो जाता? 84। अच्छा सोचिए, टीम का औसत 84 होता तो जोगफल 84 गुना कितना? 8 यह होता। यह देखिए 7 तो बिल्कुल फिक्स है, परिवर्तन बस केवल एक में हो रहा है। यह 85 के बदले 92 लाता तो औसत यह होता, यानी पूरे टीम का जो है प्राप्त अंक यह हो जाता। कब? जब यह 92 लाता तब। लाया कितना मेरे भाई? 85, यानी 7 कम लाया है तो 7 घटा लीजिए, बस यही सिंपल सा बात है। यह पूरे टीम का प्राप्तांक होता कब? जब यह 92 लाता तब। लाया 85, यानी 7 कम लाया, 7 घटा लीजिए, यह हो जाएगा। देखिए 8 चौक 32 है ना, 8 64 और 3 कितना हो जाएगा? 67 माइनस में 7, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 665। कितना मेरे भाई? 665। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं और यह टॉपिक नंबर 7 का समापन है। इसके बाद मिसलेनियस आपका टॉपिक नंबर 8 में कुछ प्रश्न है, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जोड़ करके। अब कल तो क्लास आपका नहीं होगा, मंडे को खत्म कर देंगे, फिर आगे हम नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी करनी घातांक। चलिए सुनिए आराम से। प्रश्न संख्या 100, एक क्लब के 5 सदस्यों में से, यहां ध्यान दीजिएगा, एक क्लब के 5 सदस्य का बात किया गया है। आवाज जा रहा है ना भाई? दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? क्योंकि बैटरी थोड़ा अंतिम स्थिति में है ना। एक ही प्रश्न है, बता देते हैं। एक क्लब के 5 सदस्यों में से एक सदस्यों के स्थान पर एक नया सदस्य लेने से, है ना, उनकी औसत आयु उतनी रहती है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, है ना। तो छोड़कर जाने वाले और नए सदस्य की आयु में कितने वर्ष का अंतर? अच्छा एक बात सोचिए, क्लब में टोटल 5 सदस्य है। अरे भैया तो 5 सदस्य है तो उसका वर्तमान में तो कुछ ना कुछ औसत रहा होगा उम्र का, है ना। कि उम्र का कुछ ना कुछ तो औसत रहा होगा, 10 20 50 जो भी हो। लेकिन इसमें एक सदस्य, है ना, कहता एक सदस्यों के स्थान पर एक नया सदस्य लेने से एक वो सदस्य जाता है और उसके स्थान पर जब एक दूसरा सदस्य आता है तो कहता सबका औसत आयु उतना रहता है जितना 2 साल पहले था। सोच लीजिए, सिंपल सा, वर्तमान में कुछ ना कुछ औसत होगा, लेकिन एक वो गया दूसरा कोई आया ना, तो सबका औसतवा उतना हो जाता है जितना 2 साल पहले। यानी औसत में 2 का कमी हो जाता है, तो औसत में 2 का कमी 5 व्यक्ति है, यानी पूरे उम्र में 10 वर्ष का कमी हुआ। यह कमी हुआ किसके कारण? छोड़कर जाने वाले और आने वाले के कारण हुआ। इसका मतलब जो आ रहा है और जो जा रहा है उसकी आयु में डिफरेंस कितना साल का? 10 साल का। कहीं क्योंकि और कहीं कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, 10 वर्ष का। क्या हो जाएगा? 10 वर्ष का। यही आपसे पूछा जा रहा था, छोड़कर जाने वाले तथा नए सदस्य की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो 10 वर्ष का। यानी कहने का मतलब है जो गया और जो उसके स्थान पर आया उससे वह 10 वर्ष आने वाला क्या है? जाने वाला से छोटा है, उसका उम्र कम है। तब तो सबका औसत 2 साल घट जा रहा है। सबका घटा, यानी 5 व्यक्ति है तो 2 5 10, है ना, यानी 10 साल घटा। क्यों घटा? जाने, एक ही व्यक्ति के जाने और आने से ऐसा परिवर्तन होता है, यानी जो गया और जो आया उसकी आयु के बीच में जो है 10 वर्ष का अंतर है। चलिए यह था आपका एवरेज का टॉपिक नंबर 7 तक। हमने प्रश्न संख्या 100 तक आपको क्लियर करवा दिया। अब इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक मिसलेनियस बचा है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न जो हमको लगेगा कि अभी तक के एग्जाम में कुछ और हमको बताना है, वह भी जोड़ करके हम आपको जरूर बता देंगे। जो एक्स्ट्रा होगा आपके मटेरियल से उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब
एक बात हम आपको कह देते हैं, उसको सुनिए आराम से। आप लोग जो है गौर फरमाइएगा, आप लोग को अब हम 6 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, और पूरा बढ़िया ढंग से। तो अब हम रात्रि में जो है 9 बजे से, सुन रहा ना, रात्रि में 9 बजे से मैथ्स का ओपन टेस्ट, यानी मैथ्स स्पेशल टेस्ट 20 क्वेश्चन का हम चालू करेंगे, है ना। फिर इसमें आगे चल के रीजनिंग भी जोड़ दिया जाएगा, है ना। यह जो है रात्रि में 9 बजे से मैथ्स टेस्ट आपका जो है यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल आप जानते हैं मेरा, स्टूडेंट इलाइट, इसी नाम से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर तो कोई पैसा देना ही नहीं है आपको। हाँ, यूट्यूब पर चलेगा और बिल्कुल यह पूरा सभी प्रश्नों का समागम होगा, इसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर, और हर एग्जाम को ध्यान में रख करके, चाहे वह झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, और या फिर अदरवाइज केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी सेक्टर का एग्जाम होगा, हर एग्जाम को ध्यान में रख करके मैथ्स का ओपन टेस्ट हम चलाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न अभी होंगे, है ना। आगे चलकर इसको बढ़ा के 25 कर देंगे, जिसमें रीजनिंग भी जुड़ जाएगा। अभी 20 से शुरुआत करने दीजिए हमको, है ना। 20 प्रश्न से इसका शुरुआत करते हैं। आप लोग भी जुड़िएगा इस टेस्ट में, है ना। आधा घंटा में इसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे, वही 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो हमको लगे, जितना बढ़िया ढंग से हो सके। आप बिल्कुल पहला सेट से आप लोग जुड़ोगे, है ना। लेकिन अगर मे भी, है ना, आज आपका सैटरडे हो गया ना, आज सैटरडे हो गया, तो आज से क्या शुरुआत करें, शुरुआत तो सोचे थे कि आज ही से कर देंगे, तो आज भर छोड़ ही दिया जाए, है ना। आज भर छोड़ ही दीजिए अब, है ना। मंडे से ही शुरुआत करेंगे, मंडे से। देखिए टेस्ट पेपर तैयार है, आज भी चलेगा, लेकिन अब एक दिन करेंगे फिर बंद हो जाएगा, एक कल संडे हो जाएगा आपका, तो इसलिए आपका मंडे से, है ना, मंडे से यह जो है चालू कर दिया जाएगा रात्रि में, मंडे से, है ना। कब से? मंडे से बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे, और सभी लोग को जुड़ना है, क्योंकि आप भी अब बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं, उसमें आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, सब बात आपको याद आते जाएगा। और सेट का हम तो, जो भी मेरे चेला लोग होंगे, बैच वाले लोग को तो हम यह भी बात बोलेंगे, आप एक कॉपी ही अलग कर लोगे सेट का, और डेली जो 20 क्वेश्चन हम बताएंगे उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस उतना ही करना है। इतना करते करते आप देखिए एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, नौकरियों लग जाएगा, ब्याह शादी हो जाएगा, बालो बच्चा हो जाएगा, जिंदगी का पूरा मजा जो है अलग हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। इसमें मंडे से हम लोग काम करेंगे, मंडे से लाइव चलेगा, और आप तो जुड़ोगे ही, जो बैच में नहीं है उन लोग को भी आप बताइएगा ना, सभी लोग जुड़े, और बिल्कुल वहां धमाकेदार प्रश्न होगा हर एग्जाम को ध्यान में रख करके, और भी लड़का जो बात बोलेगा उसके बात को अमल में कर करके जो है उसमें अप्लाई किया जाएगा, और हर एक प्रकार के प्रश्न आपको बताएंगे, लेकिन मंडे से रात्रि में 9 बजे। चलिए फिलहाल अभी ब्रेक लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।